अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुखुर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाक भारत जंग न रुकती तो शहबाज शरीफ हलाक हो सकते थे। नायब सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज कश्मीर पहुंचेंगे। कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में करेंगे शिरकत। उसातिज़ा के लिए 2 बरस में TET पास करना लाजमी। TET के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा, लोगों ने ज़रूरी सरगर्मियां शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इजराइल दौरे पर, नेतन्याहू के साथ अहम मामलात पर बातचीत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है और बड़ा बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग उनकी मुदाखलत से टली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुदाखलत की तब ये जंग रुक गई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर ये जंग न रुकती तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जान को खतरा था, शहबाज शरीफ हलाक हो सकते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आलमी सतह पर 8 जंगें रुकवाई है। वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी में उनकी मुदाखलत से मुमकिना एटमी जंग टल गया। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि वो दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने में कामयाब रहे और जनूबी एशिया की सूरत हाल भी इंतहाई संगीन थी। उनके मुताबिक अगर बरवकत सफारती कोशिशें न की जाती तो हालात एटमी जंग की तरफ जा सकते थे। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि अगर अमरीकी मुदाखलत न होती तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जान का खतरा लाहक हो सकता था। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रैनावारी चौक में बाबू सुल्तानुल आरिफीन गेट का आज उन्होंने संग बुनियाद रखा। इस मौका पर मुशीर नासिर असलम वानी और ZBL के रुकन असम्बली तनवीर सादिक भी उनके साथ मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक इस मनसूबे का मकसद इलाके की सकाफती शनाख्त को उजागर करना और रैनावारी चौक की खूबसूरती में इजाफा करना है। मनसूबे को मकामी विरसे और रिवायती तर्ज तामीर के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है और इंतज़ामिया का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ शहरी मंजरनामा बेहतर होगा बल्कि सयाहती और समाजी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। सर यहाँ पे सर मकबूल हमने किसी चीज का इनॉग्रेशन नहीं किया।
आज एक एमएलए साहब तनवीर सादिक साहब की तरफ से अपने इलाके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर को एक उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। थोड़े से टूरिज्म के लिहाज से कुछ जगह ऐसी बनाई जाए जहां लोग आके देखेंगे भी, फोटो खिंचवाएंगे और डाउनटाउन के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तनवीर ने दरगाह शरीफ हजरत बल में भी इसी तरह के 2 गेट बनवाए हैं। कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों की जो है खूबसूरती जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है और बयान नाम तब्दीली को लेकर है। और जिस तरह से केरला का नाम तब्दील करके केरलम कर दिया गया, इस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर कल को जम्मू कश्मीर के असेंबली में भी रियासत के नाम की तब्दीली या जम्मू कश्मीर नाम की तब्दीली से मुतल्लिक कोई करारदाद मंजूर होती है तो मरकज़ी हुकूमत को उसे भी कबूल करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने नाम तब्दीली के हवाले से क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुना दें। ममता बनर्जी ने इसकी मांग की, अगर की है तो मरकज को ये कबूल करना चाहिए। अगर केरला का नाम बदल सकता है और वेस्ट बंगाल ने नाम बदलने की बात की है तो करने दीजिए। अगर असेंबली ने ये बात की है, कल को अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है जम्मू कश्मीर का नाम बदलने में कोई प्रस्ताव रखता है तो ठीक है, आप उस पर भी मरकज को गौर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन अहम है क्योंकि मुल्क के नायब सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर कश्मीर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुल्क के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन का ये पहला दौरा होगा, इसलिए ये दौरा काफ़ी अहम और ख़ास है। मुल्क के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज शाम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कश्मीर पहुंच रहे हैं। उनके दौरे के पेश नज़र श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक नायब सदर बडगाम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जबरवान पहाड़ियों में वाक़ा लोग भवन रवाना होंगे जहाँ वो क़याम करेंगे। फिर कल सुबह हजरत बल में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वो दौरा करेंगे और 21वें कॉन्वोकेशन तकरीब के वो मेहमान खुसूसी होंगे, वहाँ तलबा से खिताब भी करेंगे। तकरीब में आला सिविल पुलिस अफसरान, उसातिज़ा, तलबा और उनके अहलखाना की शिरकत भी मुतवक्का है। इधर दौरे से कबल बडगाम एयरपोर्ट से लेकर हजरत बल रूट तक का ड्राई रन भी किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके कायम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने कल यानी 26 फरवरी के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी करते हुए निशात, शालमर, हरवन, डलगेट, खानियार, रैनावारी और हजरत बल रूट्स पर आर्जी पाबंदियों और डाइवर्जेंस का ऐलान किया है। शहरियों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इधर इस अहम दौरे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दौरे का खैर मकदम किया है और कहा कि ये नायब सदर का पहला दौरा है और जम्मू कश्मीर में उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब हम उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज शाम को आएंगे, कल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होगा और जो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे यूनिवर्सिटी के जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको उनकी डिग्रीज, मेडल्स, PhD वगैरह वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के हाथों जो है दी जाएंगी। और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये पहला दौरा है ओहदा संभालने के बाद, और आज शाम को हम उनका खैर मकदम करेंगे। नायब सदर हिंद सीपी राधाकृष्णन आज कश्मीर वादी के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। आज शाम को वो श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो बराह रास्त फिर लोक भवन पहुंच रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कल 26 फरवरी को भारत के नायब सदर कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नायब सदर का ये कश्मीर का पहला दौरा होगा जब से वो नायब सदर के ओहदे पर मनसब हुए हैं। इस सिलसिले में वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रीनगर शहर की बात करें तो श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। दरगाह हजरत बल बिलखुसूस कश्मीर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस, CRPF और नीम फौजी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। वहीं देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 दिन से राहगीरों की जामर तलाशी की जा रही है। चेकिंग और फ्रिस्किंग के अमल को भी तेज कर दिया गया है। ज़मीनी और फिजाई निगरानी भी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से तेज कर दी गई है। CCTV कैमराज की निगरानी से भी इस दौरे के सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे देख रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि वो कल यानी 26 फरवरी को
दरगाह हजरत बल, निशात, शालीमार और इसके इर्द गिर्द इलाके एडवाइजरी को फॉलो करें। वाज़ेह रहे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में नायब सदर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं, जहां पर वो ग्रेजुएट्स को खिताब करेंगे, स्टूडेंट्स को खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पुलिस के आला अफसरान और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और वालिदैन भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर नायब सदर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी फराहम करेंगे। दौरे से कबल तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नायकू। हुकूमत की जानिब से ज़िला पुलवामा में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ शुरू कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत कस्बे पुलवामा से निकलने वाली गंदगी को अब साइंसी तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। इससे कबल म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा की जानिब से गंदगी का ठिकाने लगाने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, जिसके बायस गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इस दरीना मसले को ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा ने हल करते हुए निवा इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को अमल में लाया है। प्रोजेक्ट के फाल होने से अब गंदगी को बाकायदा और साइंसी अंदाज में ज़ाया किया जा रहा है, जिस पर मकामी अवाम ने भी इत्मीनान और राहत का इजहार किया है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हमारी एक डिमांड थी पूरे पुलवामा की, यहाँ के बाशिंदगान की, कि जो एक कचरा बहुत सारे डैमिंग साइट्स पे डंप किया जाता था, उससे बदबू फैलता था और लोगों को बीमारियों में लाक होने का इम्कान था। तो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोग्राम को अपनाया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट को, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया है निवा में, जहाँ पे इस कूड़ा कचरे को ले जाके साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक किया जाता है। इस बारे में हमारी म्यूनसिपल कमेटी से भी यही इस्तदा रहेगी कि वो लोगों को इस बारे में अवेयर करे, ताकि जो उनके घरों से कूड़ा कचरा निकलता है, या अपने ट्रेडर्स फैक्ट्री को हम भी कहेंगे कि वो लिक्विड को अलग रखें और ड्राई को अलग रखें, ताकि डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। जहां साइंटिफिक तरीके से ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स लगाए जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहां पे लोगों की ज़िंदगी को महफूज किया जाता है। तो इस बारे में हम एज ए ट्रेडर्स, एज ए सिविल सोसाइटी या पुलवामा डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस प्लांट को वहाँ पे शुरू कराया। यहाँ की एक पुरानी डिमांड थी जो न्यूवा में हमारे जो नज़दीकी कस्बा है, वहाँ एक सॉलिड मैनेजमेंट वेस्ट प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अब उसको चालू भी किया गया। हम उस वसादत से ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की तरफ से यहाँ के ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और हमारे जो CEO साहब है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में फरवरी के महीने में गैर मामूली गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो मामूल से तकरीबन 10 डिग्री ज़्यादा है। रिवायती तौर पर सर्द मौसम के लिए मारूफ श्रीनगर में इस गैर मुतवक्का दर्जा हरारत ने माहौलियाती तब्दीली के खदशात को बढ़ा दिया है। दरख्तों पर वक्त से पहले शगुफे निकल आए हैं, जो आमतौर पर फरवरी में देखने को नहीं मिलते थे। मुकामी अफराद का कहना है कि मौसम के इस बदलते रुझान ने कुदरती निज़ाम और ज़रूरी सरगर्मियों पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। मौसम बदल रहा है वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर वादी कश्मीर में बहुत ही ज्यादा शदीद ठंड हुआ करती थी फरवरी के महीने में, वहीं पर बहुत ही ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। श्रीनगर में एक बार फिर से 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल डे टेम्परेचर यानी कि 2 दिन लगातार जो है 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि दिन ब दिन जो है मौसम और भी चेंज होता जा रहा है, वो टेम्परेचर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि फिलहाल इसी तरीके से मौसम जो है वो ड्राई रहेगा और भी ज्यादा इजाफा जो है वो टेम्परेचर में हो सकता है। फरवरी के महीने में जहां पर बारिशें और बर्फबारी देखने को मिलती थी, वहीं पर फरवरी के महीने में जो है बहुत ही ज्यादा तेज धूप और गर्माहट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बात करें तो दरख्तों पर भी फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि अगर हम बादाम के दरख्तों की बात करें, उन पर भी फूल निकलना शुरू हो चुके हैं, जबकि
अप्रैल के महीने से फूल निकलना उन पर शुरू हो जाते थे, लेकिन अब गर्मी इतनी ज्यादा है कि फरवरी के महीने से ही फूल निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जबकि एंड फरवरी चल रहा है, अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है जिसकी वजह से दरख्तों पर भी फूल निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं और डे टेम्परेचर जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। आप श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जमीर। इधर वादी कश्मीर में गैर मौसमी गर्मी से इस साल बादाम के दरख्तों पर गैर मामूली तौर पर कबल अज वक्त फूल खिलना शुरू हो गए हैं। जहां फरवरी के आखिरी दिनों में ही नाजुक गुलाबी और सफ़ेद फूलों ने बागात और कुदरती मनाजर को दिलकश रंगों से सजा दिया है। आमतौर पर बादाम के दरख्त अप्रैल में खिलते हैं, ताहम इस मरतबा मौसम की गैर मामूली तब्दीलियों के बायस बहार ने वक्त से पहले दस्तक दे दी है। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर विकास आनंद ने बताया कि अगर दर्जा हरारत में अचानक कमी या बर्फबारी होती है तो कबल अज वक्त खिलने वाले फूलों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पैदावार मुतासर होने का खदशा है। जानते चिले कलान भी खत्म हो गया, उसमें भी इस साल इतनी सर्दी नहीं पड़ी। चिले खुद में भी थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन इतना स्नोफॉल नहीं हो पाया जिससे उसकी चिलिंग आवर्स जो थे हमारे फ्रूट प्लांट्स के वो उसके रिकवर हो पाते हैं, पूरे हो पाते हैं। अब इस समय चिले बस खत्म होने को आया, लेकिन टेम्परेचर रेज हो चुका है। इसमें थोड़ा सा चैलेंज तो आएगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी चैलेंज आएगा और हमारे किसान भाइयों को भी चैलेंज आएगा। इसमें वाटर स्ट्रेस आ सकता है, फिर डिजीज इंसिडेंस, पेस्ट इंसिडेंस है वो बढ़ सकता है। तो अब उसके लिए हम किसान भाइयों को इसमें गाइड करेंगे। अगर लेट कहीं ब्रीज चलनी शुरू होगी या हेल स्टॉर्म का भी अब इशू, जब अनटाइमली सारा कुछ हो गया तो अनटाइमली रेनफॉल भी हो सकता है। अब उसके लिए हमने किसान भाइयों के लिए रखा है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हमारे पास काफ़ी स्कीम है। उसमें हम उनको बोरवेल्स और वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, इस पर हम उनको सब्सिडी पे 50% सब्सिडी भी देते हैं। और इसके अलावा अगर टेम्परेचर जैसे रेज कर रहा है, डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है, होनी शुरू हो गई है, तो उस सेंस में भी हम जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज मैनेजमेंट पे हमने एडवाइजरी जारी कर दी हुई है, तो उसमें किसान भाइयों को यही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात उस किताब की करते हैं, एनसीईआरटी की उस किताब की करते हैं जिस पर एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है। क्योंकि किताब में एक मजमून था अदलिया को लेकर, लेकिन अदलिया में बदअनवानी को उसमें उजागर किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस किताब का नोटिस लिया है। एनसीईआरटी की किताब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया है। आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी की नई बुक थी 8वीं जमात की, जिसमें एक मजमून था हाई कोर्ट्स को लेकर। इस मजमून में या इस किताब में अदालतों में बदअनवानी को उजागर किया गया था। केसेस के हवाले से डाटा दिया गया था कि मुतअद्दिद केसेस ज़ेर इल्तिवा है या ज़ेर समाअत है। लेकिन इस मामले को लेकर अब अदालत ने इसका नोटिस लिया है और कहा कि अदलिया में बदअनवानी के जिक्र को संगीन तशवीश करार दिया है। उन्होंने कहा कि किताब में अदलिया में बदअनवानी का जिक्र करना ये एक तशवीशनाक मामला है और चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि इदारे को बदनाम नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की जमात हश्तम की दरसी किताब में अदलिया में बदअनवानी से मुतल्लिक मवाद पर खुद नोटिस ले लिया है और इसे संगीन तशवीश का मामला करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में जस्टिस जोयमल्या हागची और जस्टिस विपल एम पिंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सबल ने यह मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो किसी को भी इदारे को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले की खुद सुन रही है और मुनासिब वक्त पर इस पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि मुतल्लिका दरसी किताब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की जानिब से शाया की गई है। अदालत उज़्मा की जानिब से इस मामले पर आइंदा चंद दिनों में मज़ीद समाअत मुतवक्का है और इस हवाले से कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जो किताब छापी गई है उसमें साफ तौर पर अदलिया में बदअनवानी को उजागर किया गया था।
जिला अस्पताल शुपैया में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बायस सेहत खिदमत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं, जहाँ उन्हें तवील कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों पर गैर मामूली दबाव के सबब कई मरीज बगैर मुआयना करवाए ही वापस जाने पर मजबूर है। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और डायलिसिस की अद्वियात की कमी भी सामने आई है, जिससे मरीजों और तीमारदारों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने हुकाम से फौरी मुदाखलत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। मैं सुबह से ही यहाँ पे हूँ। मैंने देखा कि बड़ी परेशानियाँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपैया के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनका मामला है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका मामला है। जो रमज़ान का माह अभी बहुत सारे पेशेंट मुझे ये कह रहे थे कि हम अगर कल आए थे तो हमने चिट्ठी डाली थी, हमें बारी नहीं है, यानी हम उसके बाद घर चले गए। इस तरह के इश्यूज यहाँ शुपैया के अंदर हैं। यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि शुपैया की तरफ नजरसानी की जाए। यहाँ इस हॉस्पिटल को बहुत पैरामेडिकल स्टाफ का एक बड़ा मामला है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनका बड़ा मामला यहाँ पे है और डायलिसिस का इशू है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये मईसाम है, रमज़ान का जो महीना चल रहा है उसके अंदर इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो शुपैया की तरफ नजरसानी की जाए। अस्पताल शोपियान है, यहाँ आपने खुद भी देखा है कि कितना रश होता है और गवर्नमेंट से ये ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो यहाँ बीमार आता है वो ऑनलाइन। हम इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान के बाहर। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है फुकदान है। आपको बता दूं कि पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे जो है वो कमी पाई जा रही है और यहाँ पे डायलिसिस सेंटर तो है, मगर जहाँ उस डायलिसिस सेंटर में जो दवाई लगती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं और यहाँ के लोग जो है इस चीज़ से हाहाकार करते हैं। और हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर जो है यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा है। गुलिस्तान के लिए मैं शायर शुपैया। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।